जंगे सिफीन जहां एक तरफ बहादुरी की दास्तान रकम हो रही थी, वहीं एक नकाब पोश नौजवान के हमलों ने दुश्मन के दिल दहला दिए थे। कौन है वह नकाब पोश? जंगजूस नौजवान की बहादुरी ऐसी थी कि शामी लश्कर में खौफ की लहर दौड़ गई। हर तरफ यह सवाल गूंजने लगा, क्या यह अली है? लेकिन नहीं, यह तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के फर्जंद हजरत गाजी अलमदार अलैहिस्सलाम थे, जो अपनी पहली जंग में ही ऐसी शुजात के जौहर दिखा रहे थे कि आज तक उन्हें सानी हैदर के लक़्ब से याद किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको दो अहम वाक़यात बताएंगे। पहला, जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान जंग के लिए रवाना हुए तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने कैसे अपनी जानिसारी का मुजाहिया किया और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद को मैदान में पहुंचे। और दूसरा वाक़या हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और इब्न शशा के तारीखी मुकाबले की तफसील है। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना होगा कि यह जंग कौन सी थी और कब और क्यों लड़ी गई। उसके बाद हम जिक्र करेंगे कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान जंग में कैसे गए और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इब्न शशा के साथ मुकाबला कैसे किया। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम खिलाफत के मनसब पर फायज हुए तो आपका सामना कई सियासी और मजहबी मसाइल से हुआ। सबसे बड़ा मसला शाम के गवर्नर मुआविया बिन अबू सुफियान की जानिब से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत को तस्लीम न करना था। खुदा की कसम ऐसा नहीं होगा। मुआविया बिन अबू सुफियान ने हजरत उस्मान के कत्ल को बहाना बनाते हुए हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। वह हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कातिलाने उस्मान को हवाले करने का मुतालबा कर रहे थे। हालांकि हकीकत में मुआविया का मकसद खिलाफत को अपनी मुट्ठी में लेना था। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनके उस दावे को रद्द कर दिया और उनकी बगावत को खत्म करने के लिए लश्कर तैयार किया। ये जंग इस्लामी तारीख की उन जंगों में शामिल है जो इख्तिलाफ के बावजूद हक और इंसाफ के लिए लड़ी गई। जंग सिफीन या जंग 37 हिजरी में दरिया फुरात के करीब सिफीन के मैदान में हुई। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कूफा से एक अजीम लश्कर के साथ सफर किया, जबकि मुआविया ने शाम से अपना लश्कर तैयार किया। दोनों लश्कर सिफीन के मैदान में आमने सामने हुए। 1 माह तक दोनों फरीन के दरमियान मुज़ाकराए झड़पें होती रहीं, लेकिन कोई हल ना निकला। आखिरकार लड़ाई का आगाज हुआ, जो कई दिनों तक जारी रही। उस जंग में न सिर्फ तलवारें चली, बल्कि जहनी, जिस्मानी और रूहानी आजमाइश भी हुई। और उसी जंग में, यानी कि जंगे सिफीन में, ये 2 वाक़यात भी पेश आए थे, जिनका खुलासा अब हम करने जा रहे हैं। जंगे सिफीन में एक मर्तबा हजरत मोहम्मद हनफी जंग करने के बाद पलटे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फिर हुकूम जिहाद दिया। हजरत मोहम्मद हनफी ने अर्ज की, बाबा जान, आप मुझे अमर ब जिहाद देते हैं और हुसैन अलैहिस्सलाम को हुक्म जिहाद नहीं होता। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए बेटे, तुम मेरे फर्जंद हो और हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम फर्जंद रसूल हैं। उन्हें हुक्म जिहाद कैसे दिया जा सकता है? यह कलाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गोशे गुजार हुआ और आपने अपने वालिद मोहतरम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से जंग की इजाजत चाही। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जंग की इजाजत देने से इनकार कर दिया। सैयद शोहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इल्तजा शुरू किया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को इल्म इमामत से मालूम हो गया था कि फर्जंद ए रसूल को इस जंग में कोई सदमा ना पहुंचेगा, लिहाजा आपने इजाजत दे दी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आजम जंग हुए। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाइयों को मालूम हुआ तो उन्होंने आपस में कहा, हम लोग बैठे रहे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्न फातिमा आजम मैदान ए जंग हो। गर्ज के सब भाई आ गए और हम रकाब रहे, मगर मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानसार हजरत अब्बास से नामदार ने देखा कि मेरा आंखा लड़ने के लिए जा रहा है। दिल बेचैन हो गया। अगरचे आप उस वक्त बहुत कमसन थे, लेकिन दिले राणा हैसियत से इमदाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए भरे असब अमीर अल मोमिनीन का बयान है कि निगाह एक बर्ग सामने से चमक गई, यानी एक सवार इस तरह एक सिमत से निकला कि यह मालूम ना हो सका कि वह कौन है, और देखा कि दरमियान सिर्फ लश्कर राय नेजा उस जर्रार के हाथ में था। उसने कमाले गैस से नेजे को हरकत दी और बाज मुखालिफ लश्कर वालों को सामने आते ही नेजे पर उठाकर फेंक दिया।
यानी एक के बाद दूसरे को हलाक करता रहा, यहां तक कि थोड़ी ही देर में 90 दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया। उन शेर हमलों की वजह से लश्कर में गुल मच गया। लोग कहने लगे कि यह दिलेर कौन है। मालूम हुआ कि यह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम है, जो अपनी जान की बाजी लगाकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद को आ पहुंचे। और उसी जंग में होने वाला दूसरा वाकया हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और इब्न शशा का मुकाबला है। इब्न शशा से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की जंगे सिफीन के मौके पर एक दिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम चेहरे पर नकाब डाले हुए मैदान जंग में पहुंचे। आपकी हैबत को देखकर शामी लश्कर वालों ने जुर्रत न की और शामी लश्कर का हर एक फर्द, जिसे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के करीब आने से भी डर लग रहा था, तो कोई भी उनसे मुकाबला करने की जुर्रत न कर सका। तो मुआविया बिन अबू सुफियान ने अपने लश्कर के सबसे से बहादुर शख्स को चुना, जिसका नाम इब्न शशा था, और उसे कहा कि तू उस नौजवान से जंग के लिए जा। उसने कहा कि अहले शाम मुझे 100,000 सवारों के बराबर जानते हैं। इस एक नौजवान के मुकाबले में मेरा जाना मेरी तौहीन है। मैं तामील हुकूम के लिए अपने फर्जंद को भेजता हूँ। चुनांचे उसने अपने एक फर्जंद को आजम जंग किया। जब वह पहुंचा तो वह वास्ले जहन्नम हो गया। फिर उसने अपने दूसरे लड़के को भेजा, वह भी उस नौजवान के हाथों कत्ल हुआ। यहां तक कि उसने पैदर पे अपने 7 लड़कों को भेज दिया। वह यके बाद दीगर अपने ठिकाने पहुंचते गए। अब तो इब्न शशा से रहा न गया। उसने खुद कदम जुर्रत बढ़ाए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम शामी लश्कर के सबसे बहादुर इब्न शशा को भी एक ही बार में वास्ले जहन्नम कर दिया। उसके बाद फिर किसी ने भी इदा में जुर्रत ना किया। लोगों को यह शुबा हुआ कि यह हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम है। उसके बाद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम, जो उस नौजवान नकाबदार के करीब तशरीफ लाए और उसके चेहरे से नकाब सरकाए, तो अब लोगों ने देखा कि यह तो अली नहीं है, बल्कि उनकी शुजात के विरसेदार हजरत अब्बास अलमदार हैं। आपकी वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।